बार बड़ी कवरेज चल रही है क्योंकि प्रेसिडेंट की रेस में आगे चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और उन्होंने जो राष्ट्रवाद का संदेश दिया, क्या उसी से वो आबाद हो गए हैं, आगे चल रहे हैं? क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, यूएस सीनेट में आगे चल रहे हैं रिपब्लिकन्स और उन्होंने बहुमत का आंकड़ा छू लिया है। सुचरिता, बहुत बड़ी खबर, सीनेट में अभी 48 थे लेकिन अब रिपब्लिकन्स ने बहुमत का आंकड़ा यानी 50 सीट पर वो आगे चल रहे हैं और सीनेट का जीतना ये दर्शा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से अपने चुनाव को उन्होंने लड़ा और अब आगे चल रहे हैं। सुचरिता, बिल्कुल, और आपको ये भी हम बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे 18 से ज्यादा राज्यों में जीत दर्ज कर चुके हैं, जिसका सीधा मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति अगले बन रहे हैं, लेकिन उनकी बढ़त बनी हुई है इस वक्त। और आपको बताएं कि जो स्विंग स्टेट्स हैं जिनके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में 7 स्विंग स्टेट्स का बहुत अहमियत है, क्योंकि उन्हें स्विंग स्टेट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कभी वो स्विंग करते हैं डेमोक्रेट्स की तरफ और कभी वो स्विंग करते हैं रिपब्लिकन्स की तरफ। और इनमें कौन जीतता है, ट्रेडिशनली जो स्टेट्स डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के पास जाते हैं उनकी गिनती के इतर इन राज्यों की गिनती अहमियत रखती है, क्योंकि यही राष्ट्रपति तय करते हैं। और उनमें से एक पेंसिल्वेनिया, जहां से पेंसिल्वेनिया से इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप आगे नजर आ रहे हैं और आप समझ लीजिए कि पेंसिल्वेनिया से 19 इलेक्टोरल वोट्स हैं। तो अगर पेंसिल्वेनिया डोनाल्ड ट्रंप के पास जाता है तो 19 इलेक्टोरल वोट्स डोनाल्ड ट्रंप की तरफ चले जाएंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, यूएस हाउस के जो आंकड़े हैं सुचरिता वो भी सामने आ गए। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप 164 सीट के साथ आगे चल रहे हैं। यूएस हाउस में भी डेमोक्रेट्स थोड़े पीछे हैं, यहां 109 सीट उनकी हैं, लेकिन अब मेजॉरिटी जो है 218 पर रहेगी। अब धीरे धीरे 218 की तरफ रिपब्लिकन्स आगे बढ़ रहे हैं, डेमोक्रेट्स काफी पीछे हैं, लेकिन अभी फिर मैं कहूंगा कि इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी ये आंकड़े हैं और ये आंकड़े बता रहे हैं कि कई जगह पर डोनाल्ड ट्रंप लीड कर रहे हैं, यानी रिपब्लिकन्स लीड कर रहे हैं और अभी आगे चल रहे हैं 164 सीट पर। ये आंकड़े बता रहे हैं सुचरिता कि अभी डोनाल्ड ट्रंप आगे जरूर चल रहे हैं, लेकिन कांटे की टक्कर, जैसा आप स्विंग स्टेट्स का बता रही थी, वहां पर भी हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे आंकड़े बदल भी रहे हैं, आगे पीछे चल रहे हैं दोनों। हमारे साथ अमेरिका से नेहा पंत बनी हुई है, हमारे साथ मेजर जनरल सिवाच हैं। नेहा, मैं आपसे एक चीज जरूर पूछूंगी कि इस बार कमला हैरिस को लेकर ये बात बार बार कही जा रही थी कि अगर वो एक महिला हैं और अगर जीतती हैं तो अमेरिकी राष्ट्रपति एक महिला बन सकती हैं। हमने हिलरी क्लिंटन के समय वो दाव देखा था, लेकिन वो नहीं बनी थी। इस बार कमला हैरिस को भी लेकर वही बात कही जा रही थी कि महिला राष्ट्रपति हो सकती हैं। क्या महिलाओं ने वोट किया है कमला हैरिस के लिए? देखिए, डेमोक्रेटिक पार्टी महिलाओं के वोट के भरोसे ही अपने को आगे लीडिंग पोजीशन पे दिखा रही थी और महिलाओं का ही उन्हें भरोसा था कि वो कमला हैरिस को जितवाएंगी। लेकिन हमको एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि कमला हैरिस बहुत ही ज्यादा अनपॉपुलर वाइस प्रेसिडेंट रही हैं अपने कार्यकाल के दौरान। और जो अभी हमारे यहाँ पर मीडिया अभी उनके लिए काफी हद तक उनके, अगर मैं रॉ टर्म में बोलूं, कसीदे पड़ रही है, वही मीडिया ने उनको काफी हद तक कॉल आउट किया है, उनको कहा है कि वो सीधा सीधा एक तरह से अपने बलबूते पे जीत नहीं सकती थी और जो बाइडेन ने जस्ट उनको हायर कर लिया, सो शी गॉट द वीपी। और कमला हैरिस वो पहली कैंडिडेट थी जो डेमोक्रेटिक रेस से बाहर हुई थी, तो वो पॉपुलैरिटी के ग्राफ में बहुत ज्यादा नीचे थी। लेकिन उसके बाद जब बाइडेन की परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही तो कमला हैरिस ने अपने आप को एक अश्वेत और महिला के रूप में प्रोजेक्ट किया था, तो उस वजह से डेमोक्रेटिक पार्टी उनको अगर टिकट से हटा देती तो अश्वेत महिलाएं जितनी भी हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी के विरोध में चली जाती। इस डर से पार्टी उनको हटा नहीं पाई, पार्टी ने उन्हीं को राष्ट्रपति के चेहरे के तौर पे आगे किया और पूरी जी जान झोंक दी उनको पॉपुलर एक कैरिस्मेटिक फेस बनाने में। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो कैरिज्मा वो नहीं कर पाई, भले ही बहुत सारी महिलाएं। एक छोटा सवाल मेरा भी है महिलाओं से जुड़ा हुआ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के आरोपों को लेकर काफी चर्चा में रहे, उन पर ये गंभीर आरोप लगाए गए और मीडिया ट्रायल भी उनका हुआ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो उस दिशा में डेमोक्रेट्स की एक रणनीति थी कमला हैरिस को आगे करना, लेकिन अब वो कितनी कामयाब हो रही है आंकड़े बता रहे हैं। जी, लेकिन उसके अलावा अभी रिसेंटली डेवलपमेंट हुआ जिस खबर को मीडिया में तवज्जो नहीं मिली। कमला हैरिस के जो पति हैं डग एमहॉफ, उनके खिलाफ एक बहुत
संगीन आरोप लगा कि उन्होंने अपनी एक पहली महिला मित्र जो कि उनकी गर्लफ्रेंड थी कमला हैरिस से, जब उनकी शादी या उनकी डेटिंग हुई उससे 1 साल पहले वो जिनके साथ थे उन पर उन्होंने कांस के फेस्टिवल पे हाथ उठाया था और उसको एक न्यूज आउटलेट डेली वायर ने डेली मेल ने डेली मेल ने उसको उठाया था, लेकिन यहाँ की मेन स्ट्रीम मीडिया में उसको तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन जब से इलॉन मस्क ने ट्विटर को लिया है तो ट्विटर काफी हद तक फ्री है और ये खबर अब कई लोगों तक पहुंची। और इस पर कमला हैरिस के अगर हम कहें तो उनकी कहीं ना कहीं उनकी साख पे एक बट्टा लगा कि उनके हस्बैंड पे आरोप लगा कि उन्होंने एक महिला पे हाथ उठाया। उसके पहले उनके हस्बैंड के साथ एक और केस जुड़ा हुआ था जिसमें कहा जा रहा था कि जब वो शादीशुदा थे कमला हैरिस से पहले की जो उनकी वाइफ थी उस ड्यूरेशन के दौरान उनकी नैनी के साथ अफेयर हुआ, जिसमें माना जाता है नैनी प्रेग्नेंट हुई थी और उसके बाद उनको उनका मिसकैरेज हो गया था। तो इस तरीके के आरोप भी उन पे लगे और उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया था कि उनका नैनी के साथ अफेयर था। तो ये सारी बातें भी देखिए भले मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको नहीं सुनाई पड़ती, लेकिन सोशल मीडिया, ट्विटर, इसके जरिए हर घर तक ये बातें पहुंचती हैं और लोगों को पता होता है कि भाई ऐसी भी चीजें हैं जो उठाई नहीं जा रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं कमला हैरिस को, और नेहा इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेन स्ट्रीम मीडिया से ज्यादा सोशल मीडिया के जरिए आजकल चुनाव लड़े जा रहे हैं और जीते जा रहे हैं। तो उसमें बहुत सी चीजें हैं जिनका असर वोटर पर होता है। एक बार एक बड़ी खबर भी बताएंगे, वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। नॉर्थ कैरोलिना में ट्रंप की जीत हुई है। नॉर्थ कैरोलिना में 16 इलेक्टोरल वोट्स हैं और ये एक स्विंग स्टेट है। तो आप समझ लीजिए कि नॉर्थ कैरोलिना में अगर ट्रंप की जीत है तो इसके मायने क्या है। एक स्विंग स्टेट ट्रंप के पास यानी कि रिपब्लिकन्स के पास चला गया है। नॉर्थ कैरोलिना में ट्रंप की जीत। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय जी, अमेरिकन इलेक्शंस को आप कैसे देख रहे हैं? आपको क्या लग रहा है इस वक्त जो शुरुआती रुझान है, कई बार आखिरी समय में भी चीजें बदली हैं, हमने पिछले चुनावों में देखा है और कई स्विंग स्टेट्स के अभी रिजल्ट्स आने बाकी हैं। आप कैसे देख रहे हैं इसे? बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं, क्योंकि स्विंग स्टेट्स जो हैं अभी 7 स्विंग स्टेट्स हैं उसमें से एक का आया है। हालांकि 4 में मुझे लग रहा है कि ट्रंप बड़ा दिखाई दे रही है। हाँ, दिख रही है उनकी। लेकिन भारत के लिए भी यदि हम कमला हैरिस को ट्रंप को देखें तो राजनीतिक दृष्टि से अब तो भारत की ताकत इतनी बड़ी है राजनीतिक दृष्टि से भी कि कोई भी आ जाए कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ट्रंप अब भी भारत के लिए ज्यादा मददगार साबित होंगे ऐसा लग रहा है। कमला हैरिस हमारे भारतवंशी है, उनकी माँ श्यामला जो है वो केरला से है, भारत से है, तो एक हमारा कनेक्ट है। लेकिन जो अमेरिका में से जानकारी मुझे मिल रही है कि ज्यादातर महिलाओं ने वोट जो है ट्रंप साहब को किया है। तो ये एक बड़ा बात है। और एक राइट विंगर जो पॉलिटिक्स पूरी दुनिया भर में चल रही है उसका भी नतीजा आप ट्रंप को देख सकते हैं। हालांकि ट्रंप अगर जीतते हैं तो ये करीब 1893 के बाद अमेरिका के इतिहास में होगा कि कोई राष्ट्रपति जो पूर्व राष्ट्रपति है वो दोबारा से चुनाव जीते। और ये हिंदुस्तान के लिए फिर से गर्व की बात होगी कि भारत ने जो है पहला राष्ट्रपति महिला भी दे दिया और महिला प्रधानमंत्री भी दे दी। लेकिन अमेरिका जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में से माना जाता है, सबसे पुराने लोकतंत्र में से माना जाता है, उसे अभी अपनी पहली महिला राष्ट्रपति का इंतजार करना पड़ रहा है, जो अभी तक तो लग रहा है कि थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन नतीजे आने तक अभी 3 स्टेट्स भी है। और बड़ी बात है टेक्सास और कैलिफोर्निया जो 2 बड़ी स्टेट्स है उसमें टेक्सास में उन्होंने जीत हासिल कर ली है ट्रंप ने। कैलिफोर्निया जो डेमोक्रेट्स का स्टेट माना जाता है उसके नतीजे अभी आने बाकी हैं, तो वो भी बताएंगे। हालांकि AI को लेकर जिस तरह का बिजनेस पर ट्रंप ने कहा है उससे भी भारत को एक बड़ी उम्मीद दिखाई दे रही है। तो भारत में आपको याद हो पिछली बार चुनाव जब ट्रंप हार गए थे तब तो वहां पर नारा ही अब की बार ट्रंप सरकार चल रहा था और जो ह्यूस्टन